गाइस कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रोटेट किया जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इलेक्ट्रो ऑल्टरनेटिंग जनरेटर। तो चलिए पहले हम इस डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये डिवाइस क्या करती है, मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि ऑल्टरनेटिंग नेचर में होता है। मींस हाफ साइकिल के बाद ये रोटेट करती है। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो किस फिनोमेना पे बेस्ड है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसका मतलब जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, मान लीजिए कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग सर्किट या ऑल्टरनेटिंग जनरेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होती हैं, दो मैग्नेट होती हैं, जो कि एक नॉर्थ पोल की होती है, एक साउथ पोल की होती है, और एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल लूप होता है, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर फ्रेम में ये कॉइल जो है वो बाउंड होती है। अब अगर इसमें करंट मैं पास करूं तो हाफ ऑफ टाइम में ये अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी चेंज करेगा, जैसे कि हाफ टाइम के बाद भी ये अपने करंट की भी पोलैरिटी चेंज करेगा। तो इसके अगर मैं इसको किसी एक उससे कनेक्ट करती, किसी एक पीस से कनेक्ट करती, तो ये हाफ रोटेट करके ब्रेक कर देता वायर। तो इसलिए मैंने इसको दो स्लिप रिंग से कनेक्ट किया है। उसके साथ दो ब्रशेस होते हैं, जो ब्रशेस होते हैं वो प्रेस करते हैं इस R1 और R2 को, और जो स्लिप रिंग्स होती हैं, स्लिप रिंग्स हेल्प करती हैं इस कंस्ट्रक्शन से या फिर इस डिवाइस से इस रजिस्टर में करंट पहुंचाने के लिए। आई होप कि आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई हो, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। इसकी वर्किंग जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमारा ओवरऑल फॉर्मूला आ रहा था E=BA sin ओमेगा टी। तो इसकी जो वर्किंग होती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। आई होप कि आपको ऑल्टरनेटिंग जनरेटर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नाउ चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एडी करेंट्स। सो गाइस, एडी करेंट्स क्या होते हैं? एडी करेंट्स जब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई थिक मेटल प्लेट को मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने लग जाते हैं। जिस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं उसकी वजह से इनका जो सर्कुलर मोशन है उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है एडी करेंट्स या फॉल्ट करेंट्स। गाइस, ये जो एडी करेंट्स हैं वो क्या होते हैं? इंड्यूस्ड करंट। तो जो इंड्यूस करंट का मतलब यही होता है कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुए हैं उसको अपोज करें। आई होप कि आपको एडी करंट समझ में आया हो। मैग्नेटिक फ्लक्स में एक कॉन्सेप्ट और आता है, जिसमें कि एक पॉइंट पाइवट कर दूं, मैं फिक्स कर दूं, और दूसरी रोटेट करा उस फ्लो की तकरीबन, तो ये तो हमारे पर इस रोटेटिव में वेलोसिटी, तो ये जो इनिशियल है मतलब घूमूंगी आ जाएगी ओमेगा को वेलोसिटी इक्वल्स टू जो इसी वेलोसिटी और जो लेंथ है उसको अकॉर्डिंगली रोटेट कर रहा है। तो अब मैं करूँ वी एवरेज अगर मैं निकलूँ तो वो आएगा वी ऑफ पॉइंट प्लस वी ऑफ ओ, इसको ये पी पॉइंट, तो बाय 2 एवरेज ऐसा जब एल ओमेगा प्लस 0/2, तो ये हो गया एल ओमेगा। तो हमें पता है वी एवरेज, मतलब अगर मैं निकालूँ E=BVL, मैं यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू पुट करूँ तो आ जाएगी बी एल ओमेगा L/2, तो ये हो जाएगी बी L² ओमेगा बाई 2। ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ होता है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि अगर इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखी हूँ, नंबर ऑफ स्पोक्स, मान लीजिए कि एक आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल में जितनी भी स्पोक्स होती है, मतलब रिम होती है, उसके अंदर रिम जो होती है वो बहुत सारी होती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम रिम को काउंट नहीं करते, मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सिर्फ हमें इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स यूज़ नहीं करते। इसमें सिंपल यही फॉर्मूला लगता है अगर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो।
सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक एप्लीकेशन है एडी करेंट्स की। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं एक ही कॉइल में उसके करंट के चेंज होने से अगर उसमें इंडक्शन या इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर मैं इसको डिफाइन करना तो होगा the production of EMF in the same coil in the coil due to the change in the current in the same coil। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई हो। गाइस, हम पढ़ते हैं कि सेल्फ इंडक्शन को फॉर्मली या फिर मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाता है। तो मान लीजिए ये कोई कॉइल है, एक इंडक्टर है। इसमें क्या है, फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है थ्रू द कॉइल और करंट भी इसमें फ्लो कर रहा है। तो मान ली जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट है। अब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एंड जो फ्लक्स होता है इज इक्वल्स टू एल आई। अब हमें चेंज इन फ्लक्स अपॉन ड्यू टू चेंज इन टाइम निकालेंगे तो वो आ जाएगा एल मीन सेल्फ इंडक्शन जो है वो कांस्टेंट है। दिस इज ड्यू टू द चेंज इन करंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, डी फाई बाई टी टी क्या होता है, दिस इज विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, या फिर मैं इसको ई लिख दूँ तो माइनस का साइन आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। इट मीन्स जो ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में क्रिएट हो रहा है वो है माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हेनरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। और जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है दैट कि जो करंट है वो इंड्यूस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में टू दैट ऑफ जो ईएमएफ अप्लाई हो रहा है। तो और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इंड्यूस ईएमएफ टू द सेल्फ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन in a coil is L times the rate of change of current in the same coil। I hope कि आपको ये जो है डेरिवेशन वो समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूला है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ होता है। यहाँ पे दो टाइप की कॉइल होती है, एक होती है प्लेनर कॉइल। प्लेनर कॉइल जो होती है वो सिंपल सर्कुलर या फिर जो बाउंडेड होती है वो ये इस तरीके की, इसको बोलते हैं प्लेनर कॉइल। और ये बोलते हैं हेलिकल कॉइल क्योंकि ये स्पाइरल बाइंड्स है। स्पाइरल कॉइल या फिर हेलिकल कॉइल, इसको बोलते हैं क्या, प्लेनर कॉइल। तो हमें पता है दैट अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा तो वो हो जाएगा रो एल बाय ए, और अगर हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना होगा तो वो हो जाएगा एप्सिलम नॉट ए बाय डी। अगर यहाँ पे इंडक्शन की वजह से अगर रेजिस्टेंस में कुछ चीज़ निकालनी हो या फिर कैपेसिटर में कुछ चीज़ निकालनी हो। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेल्फ इंडक्शन इन अ प्लेनर कॉइल। सो गाइस, सेल्फ इंडक्शन इन अ प्लेनर कॉइल में हमें इसमें क्या करना होता है, एल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसमें हम इसको एक ट्रिक से याद करते हैं या फिर इसको ट्रिक से ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेनर कॉइल है मीन्स एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसके बाद फ्लक्स निकालते हैं और फ्लक्स को हम एल आई के इक्वल रख देते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको याद करनी, ये तीन चीज़ें आपको म्यूचुअल इंडक्शन में भी हेल्प करेंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। प्लेनर कॉइल मीन सर्कुलर कॉइल, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N, ये रेडियस R का। नाउ फ्लक्स निकाला है तो वो आ जाएगी BAN। नाउ अगर फ्लक्स या फिर इसको और भी सॉल्व करते हैं, B की वैल्यू यहाँ रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर इंटू N इंटू A इंटू N। तो अगर मैं फ्लक्स को एल आई के इक्वल रख दूँ तो वो आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ को पुट करूँ तो फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई एन स्क्वायर ए ओवर आर विच इज़ इक्वल्स टू एल इंटू आई। आई से आई में काट दूँ तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी मेरी सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन स्क्वायर ए बाय आर।
आई होप कि आपको ये जो डेरिवेशन है वो इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसकी ऐसा यूनिट हमें पता ही है वो क्या होती है, हेनरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी का पार्ट है जो कि है मैग्नेट या इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू हेलिकल कॉइल। अब चलिए हेलिकल कॉइल की वजह से निकालते हैं। तो गाइस हेलिकल कॉइल एक तरीके की सॉलिनॉइड की तरह होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। वो कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि इसमें टर्न्स कितने हैं, एन। अब हमें फ्लक्स निकालेंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू बी ए एन। तो ये आ जाएगा बी इज़ म्यू नॉट एन इंटू आई, ए इंटू एन। एन को हम क्या लिख सकते हैं, जो सोलिनॉइड या फिर हेलिकल कॉइल है उसमें एन का स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें हम पुट करेंगे तो वो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई के इक्वल पुट करेंगे तो वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई एन स्क्वायर आई ओवर इज इक्वल्स टू एल आई। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, ये है लेंथ और ये है सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट। तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल विच इज़ इक्वल्स टू एल। आई होप कि जो भी मैंने डेरिवेशन आज आपको कराए हैं वो आपको समझ में आए हो। नेक्स्ट इसमें है एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर। तो गाइस इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एनर्जी का मतलब होता है कि कितना वर्क उसे करना पड़ा है उस करंट को इस्टेब्लिश करने में, जो कि इंडक्टर वर्क करेगा अगेंस्ट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। गाइस जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरे अगेंस्ट मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, तो मैं कितना वर्क करूँगी उस फोर्स को अपोज करने में, उसको कहते हैं कि मैं कितनी एनर्जी लगा रही हूँ अपनी। सेम यही होता है एनर्जी इन इंडक्टर, कि कितना काम वो करेगा उस करंट को प्रोड्यूस करने में जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वर्क इसमें एक तरीके से हम वर्क निकाल लें, हम मान लीजिए हम छोटा सा वर्क निकाल लें ड्यू टू दिस एट टाइम डी टी। तो डी बाई डी टी मीन्स पावर इज इक्वल्स टू ई इंटू आई। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो वो आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी इंटू आई ऑफ डी टी। ये आ जाएगा एल वो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एल आई डी टी। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम ज़ीरो टू डब्ल्यू एंड दिस इज ज़ीरो टू आई नॉट, तो वो आ जाएगा वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एल आई ऑफ आई नॉट। इट इज़ 1/2। सॉरी गाइस कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है, मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो इसमें होगा मेरा वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल आई डी आई आ रहा था। अगर मैं इसको ज़ीरो टू डब्ल्यू और इसको इंटीग्रेट करूँ ज़ीरो से आई नॉट तक, तो वो आ जाएगा डी डब्ल्यू मीन्स वर्क इज इक्वल्स टू एल इज़ अ कॉन्स्टेंट ज़ीरो टू आई नॉट आई ऑफ डी आई। इसको मैं करूँगी तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर बाई टू। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आई एल 1/2 आई नॉट स्क्वायर। तो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 एल आई नॉट का होल स्क्वायर। सॉरी गाइस फॉर दिस, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसकी एनर्जी एक तरीके से वर्क की एनर्जी सॉरी क्या बोल रही हूँ, तो ये जो इंडक्टर में जितना काम किया है वो ट्वाइस है जितनी एनर्जी यूज हो रही है, क्योंकि वर्क इसका मतलब यू एनर्जी। तो एल आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ यू। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि हम एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो एक तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब एल हमारा कितना होगा, एल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। जब यूनिटी ऑफ मतलब आई मतलब जो करंट है वो 1 फ्लो कर रहा है, तब यूनिटी ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट इज़ 1। तो मैं आपको दोबारा निकाल के दिखाती हूँ, जैसे कि एल आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू। अगर मैं आई नॉट को 1 पुट कर तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ यू।
आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। गाइज नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका म्यूचुअल इंडक्शन इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप जो भी मैंने आज आपको समझाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। और गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो शेयर करिए और अपना बहुत सारा प्यार दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।